नेक्स्ट हम काम करने वाले हैं अपने प्रोजेक्ट के ऊपर, जो एक फोटोग्राफी पेज के लिए साइड बार मेन्यू बनाना होगा। यानी हमारा जो फाइनल प्रोजेक्ट होगा वो कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। हमारे पास यहाँ पर एक इमेज है, डार्किश इमेज एक कैमरा की, और ये हमारा साइड बार मेन्यू है। मतलब इस आइकन पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे वैसे ही साइड से मेरा साइड बार मेन्यू आएगा। उसके ऊपर हमारा कोई लोगो हो सकता है, कोई नाम हो सकता है, आप चाहें तो कुछ और नाम भी दे सकते हैं यहाँ पर। एंड ये मेरा एक क्रॉस का साइन है। डिफरेंट ऑप्शंस मुझे दिखाई दे रहे हैं जो फोटोग्राफी के हिसाब से ऑप्शंस होते हैं, उन सबको हमने बनाया है। हर ऑप्शन के साथ आप नोटिस कर रहे होंगे एक आइकन हमें दिखाई दे रहा है। तो ये सारे के सारे जो आइकन्स हैं ये फॉन्ट ऑसम के आइकन्स हैं। इनफैक्ट ये जो क्रॉस है ये भी अपने आप में एक आइकन है। नीचे सोशल मीडिया के जो आइकन्स हैं ये भी अपने आप में एक आइकन है। एंड हर एक आइकन पर सोशल मीडिया वाले सेक्शन में जब हम हवर कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, वो आइकन थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, एनलार्ज हो रहा है, एंड व्हाइट कलर या तो उसकी ओपेसिटी बढ़ रही है या उसका कलर ग्रेइश से थोड़ा सा व्हाइटिश में कन्वर्ट हो रहा है। जब यहाँ पर जा रहे हैं तो हर एक पर जब हम हवर कर रहे हैं तो हर किसी में हमें बॉक्स की शैडो यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो ये भी मुझे मेरा एक बॉक्स या पैनल टाइप है। एंड जैसे इस क्रॉस को हम क्लिक करेंगे वैसे ही क्या होगा, वैसे ही वे चला जाएगा। ये जो मेरी 3 लाइंस होती हैं इसको हम यूजुअली हैमबर्गर मेन्यू कहते हैं। तो 3 लाइंस पर क्लिक करके जैसे ही हमारा पूरा का पूरा मेन्यू या फिर पूरा का पूरा नेविगेशन पैनल एक तरीके से हमें दिखाई देने लगता है। तो ये वाला जो आइकन है ये भी फॉन्ट ऑसम का एक आइकन है। तो इस पूरे के पूरे पेज के ये जो साइड बार है इसको हम बिल्ड करने वाले हैं ओनली यूजिंग HTML एंड CSS। यूजुअली जब इस तरीके के नेविगेशन पैनल्स या इस तरीके के साइड बार डिजाइन होते हैं तो उसमें जावास्क्रिप्ट भी यूज होती है, क्योंकि कई बार हम कई जगह क्लिक करेंगे तो उसमें बटन्स होने चाहिए या कुछ और चीजें होनी चाहिए। बट यहाँ पर अभी हम प्योरली HTML CSS को यूज करके इसे बिल्ड करने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे इस तरीके के पेज के साथ। यानी ये क्या है, ये मेरा एक स्टार्टर कोड है जो हमारे पास अवेलेबल होगा। हमने 2 फाइल्स बनाई है। एक है हमारे पास index.html जिसके अंदर कुछ बेसिक चीजें हमने ऑलरेडी लेआउट बना रखा है, और एक है style.css जो भी कंप्लीटली खाली है। इसके अलावा हमने एक photo.jpg भी बना रखी है जो हमारी बैकग्राउंड में फोटो यूज हो रखी है उसके लिए। ये तीनों चीजें आपको अवेलेबल होंगी। आप इसी कोड के साथ शुरुआत कर सकते हैं। अब इस कोड को थोड़ा सा समझते हैं। ऊपर हेड में हमने क्या किया है, नॉर्मल सारी चीजें हैं। टाइटल हमने CSS प्रोजेक्ट रखा है, हमने style.css के साथ इसको कनेक्ट किया है। साथ के साथ हमने गूगल फॉन्ट्स के साथ यहाँ पर पहले से ही प्री कनेक्ट कर रखा है, एंड उसके साथ हमने फॉन्ट ऑसम की लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर रखा है। अब जब भी हम अपनी बॉडी की बात करेंगे तो उसमें एक आउटर बॉक्स हमने क्रिएट किया है जिसका नाम है मेन बॉक्स। इसको हम इंस्पेक्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पर जाकर अगर हम इंस्पेक्ट करें तो यहाँ पर ये मेरा आउटर बॉक्स है विच इज माई मेन बॉक्स, जिसके अंदर मेरा पूरा का पूरा कंटेंट आ रहा होगा। अब मेन बॉक्स के अंदर क्या क्या चीजें हैं, सबसे पहले मेन बॉक्स के अंदर हमने एक चेक बॉक्स को बनाया है। यानी ये वाला जो मेरा चेक बॉक्स है, इस चेक बॉक्स को हम चाहे तो टिक कर सकते हैं, इसे हम चाहे तो अनटिक कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये एक चेक बॉक्स हमने क्रिएट किया है। अब चेक बॉक्स हमने क्यों क्रिएट किया है, क्योंकि हमने अभी तक जावास्क्रिप्ट नहीं पढ़ी। तो बटन के क्लिक होने से क्या चीजें होनी चाहिए उसको यूजुअली जावास्क्रिप्ट कंट्रोल करता है, पर CSS के अंदर कुछ चेंजेस लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, चेक बॉक्स को यूज कर सकते हैं। यानी चेक बॉक्स को चेक किया तो कुछ एक्शन होगा, अनचेक किया तो कुछ एक्शन होगा। चेक किया तो एक पर्टिकुलर चीज होगी, अनचेक किया तो एक पर्टिकुलर चीज होगी। तो ये मेन आइडिया है चेक बॉक्स को यूज करने के पीछे। चेक बॉक्स को यूज करने के लिए सबसे पहले हमने इनपुट टाइप चेक बॉक्स बनाया, इसको ID हमने चेक दी है। उसके साथ हमने एक डिव क्लास बनाई है button1, BTN1 इसको हमने नाम दिया है। और इस div क्लास के अंदर हमने अपने चेकबॉक्स का लेबल रखा है। यानी यूजुअली चेकबॉक्स का जो लेबल होता है वो कोई टेक्स्ट होता है। जैसे अगर मैंने यहाँ पर चेकबॉक्स बनाया है तो उसके साथ मैंने यस लिख दिया, तो ये क्या होता है, ये मेरा लेबल होता है एंड ये मेरा चेकबॉक्स होता है। अब यहाँ पर लेबल की जगह हमने क्या किया है, लेबल की जगह हमने एक आइकन डिस्प्ले कराया है। कौन सा आइकन, सॉलिड बार्स वाला आइकन, मतलब ये वाला आइकन हमने डिस्प्ले कराया है। एंड इस आइकन को हम चाहें तो देख भी सकते हैं। जैसे button1 पर, तो यहाँ पर मेरा कुछ लेबल या मेरा आइकन डिस्प्ले होकर आ रहा होगा। इसको अभी हमने कलर वाइट दिया है, पर अभी इसका कलर अगर मैं ब्लैक कर दूं तो ये और क्लियरली दिखाई देगा। ये जो मेरा आइकन है, ये वाले आइकन की हम बात कर रहे हैं। तो वहां पर येस की जगह मुझे क्या दिखाई दे रहा है एज अ लेबल, येस की जगह मुझे मेरा हैमबर्गर मेन्यू वाला आइकन दिखाई दे रहा है एज माई लेबल। लेबल का क्या काम होता है, लेबल का काम होता है कि जब इसको क्लिक किया जाए तो ये टिक हो जाए। तो जब मैं इस हैमबर्गर को क्लिक करूंगी तो ये टिक हो जाएगा, दोबारा क्लिक करेंगे तो ये अनचेक हो जाएगा, दोबारा क्लिक करेंगे चेक हो जाएगा, दोबारा क्लिक करेंगे अनचेक हो जाएगा। कैसे इन दोनों को कनेक्ट किया है हमने, इंस्पेक्ट कर लेते हैं वापस से। इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए क्या किया है, लेबल में फॉर चेक कर दिया है। फॉर चेक यानी जिसको भी आप चेक अनचेक करना चाहते हैं उस चेकबॉक्स की हमने ID लिख दी है फॉर। तो लेबल के अंदर आइकन को बनाने का मतलब है बेसिकली कि लेबल में जो आप टेक्स्ट लिखना चाहते थे उसकी जगह बस एक आइकन मुझे दिखाई दे रहा है। तो अब हम देख पा रहे हैं कि कुछ एक्शन हो रहा है, यानी अपने लेबल को क्लिक करने से कोई चीज चेक हो रही है, अनक्लिक करने से
कोई चीज अनचेक हो रही है। अनक्लिक नहीं, वो बेसिकली डबल क्लिक होता है। अब ये हमने फर्स्ट डिव मेन बॉक्स के अंदर फर्स्ट डिव बनाया है। मेन बॉक्स के अंदर पहले चेक बॉक्स बनाया, फिर हमने फर्स्ट डिव बनाया विच इज माय बटन 1। अब उसके बाद हमने एक पूरा का पूरा डिव बनाया है जो मेरे साइड बार मेन्यू के लिए। साइड बार मेन्यू वाला डिव कुछ इतना पार्ट फॉर्म करता है। साइड बार मेन्यू वाले डिव के अंदर बहुत सारी डिफरेंट चीजें हैं। जैसे पहले हमने एक लोगो क्रिएट किया है जिसमें हमने अपना कॉलेज लिखा है, तो लोगो के लिए यहाँ पर हमने एक डिव बनाया है जिसको क्लास हमने दी है लोगो नाम से। ये photo.jpg हटा लेते हैं। इसके अंदर एंकर टैग में हमने अपना कॉलेज लिखा है एंड ये अभी किसी चीज को रीडायरेक्ट नहीं कर रहा, तो इतना पार्ट में हमारा लोगो डिस्प्ले होता है, दिस पार्ट। नेक्स्ट हमने क्या किया, एक और बटन 2 बनाया है। जैसे हमने बटन 1 बनाया था वैसे अब बटन 2 बनाया है। बटन 2 के अंदर भी लेबल लगाया है और बटन 2 का कलर अभी हमने ग्रे दे रखा है एंड इसके अंदर भी हमने एक आइकन क्लास बना रखी है। और ये किसके लिए, फॉर चेक, यानी बटन 1 भी फर्स्ट चेक बॉक्स के लिए, बटन 2 भी फर्स्ट चेक बॉक्स के लिए। तो बटन 1 पे क्लिक किया तो ये चेक हो गया, अनचेक हो गया। बटन 2 यानी ये जो क्रॉस साइन है, ये मेरा बटन 2 है, इस पे क्लिक किया तब भी ये चेक हो गया, दोबारा क्लिक किया तो अनचेक हो गया। तो ये दोनों जो बटन है ये सेम चेक बॉक्स को कंट्रोल कर रहे हैं। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट ये पूरा क्रक्स फॉर्म करती है कि कैसे बिना जावास्क्रिप्ट के हम अपने CSS साइड बार पैनल को फॉर्म कर पा रहे हैं इस चेक बॉक्स की हेल्प से। अब यहाँ पर दोबारा से क्या करते हैं, अपना जो हमारा बार था उसका कलर हम व्हाइट सेट कर देते हैं। बार इन द सेंस हमारा हैमबर्गर मेन्यू। उसके बाद हमने क्या बनाया, उसके बाद हमने अपना मेन्यू फॉर्म किया है। मेन्यू बटन 2 के बाद हमने मेन्यू बनाया है जिसमें सारे हमारे डिफरेंट ऑप्शंस आ रहे हैं। मेन्यू को हमने फॉर्म किया है विद द हेल्प ऑफ अनऑर्डर्ड लिस्ट, जिसके अंदर हर एक मेन्यू का टाइप लिस्ट आइटम है। लिस्ट आइटम के अंदर 2 चीजें हैं, एक है हमारा आइकन, उसका नाम के लिए हमने उसको लिंक की फॉर्म में बना लिया है। हर लिस्ट आइटम के अंदर एक आइकन है, फिर उसका नाम, आइकन है, फिर उसका नाम। तो इस तरीके से बहुत सारे मल्टीपल लिस्ट आइटम्स हैं हमारे पास। हम चाहे तो हवर भी कर सकते हैं, ये आइकन फिर उसका नाम, आइकन फिर उसका नाम, आइकन फिर उसका नाम। तो हर तरीके से एक इंडिविजुअल लिस्ट आइटम मेरे पास फॉर्म होकर आ रहा है। एंड उसके बाद लास्ट में मेन्यू के बाद हमारे पास है हमारा सोशल मीडिया पैनल। तो सोशल मीडिया पैनल के अंदर हमने दोबारा से एक अनऑर्डर्ड लिस्ट को फॉर्म किया है जिसके अंदर इस बार लिस्ट आइटम नहीं रखे, सिंपली जाकर हमने अपने क्लिकेबल आइकन्स बना दिए हैं। एंकर टैग के अंदर आइकन अवेलेबल है। तो ये मेरा एक आइकन है, ये एक आइकन है, ये एक आइकन है, ये एक आइकन है। तो ये पूरी मेरी अनऑर्डर्ड लिस्ट है एंड ये पूरा मेरा सोशल मीडिया का पैनल है। तो इस चीज को हम कन्वर्ट करने वाले हैं एक फाइनल सुंदर फोटोग्राफी वेब पेज के अंदर जिसमें हमारा एक वर्किंग साइड बार मेन्यू होगा। तो शुरुआत करते हैं कुछ बेसिक CSS के साथ, यानी कुछ CSS प्रॉपर्टीज हैं जो हम धीरे धीरे सेट करेंगे अपने पेज के लिए। तो सबसे पहले आ जाते हैं अपनी style.css पर। सबसे पहले तो हम कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज सेट करेंगे जो हमारे पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट पे अप्लाई करेगी। जैसे बाय डिफॉल्ट हम चाहते हैं कि जितनी भी बाय डिफॉल्ट मार्जिन आती है वो 0 हो जाए एंड जितनी भी पैडिंग आती है वो 0 हो जाए। इसको कर लेते हैं सेव एंड रिफ्रेश। तो पेज में मार्जिन, पैडिंग, सारी चीजें हट गई। यूजुअली हम किसी भी प्रोजेक्ट की शुरुआत करते हैं तो इस तरीके से शुरू कर देते हैं ताकि हमें क्लीन स्लेट मिल जाए। क्लीन स्लेट इन द सेंस जितनी बाय डिफॉल्ट, जैसे लिस्ट में एक पर्टिकुलर पैडिंग मार्जिन अवेलेबल होती है तो वो सारी चीजें बाय डिफॉल्ट हट जाती हैं। हम चाहें तो इसके बिना भी शुरुआत कर सकते हैं अपनी CSS की, बट एक क्लीन स्लेट के लिए हमने ये चीज लिख ली है। इसके साथ साथ हम अपने पूरे डॉक्यूमेंट के लिए अपना एक पर्टिकुलर फॉन्ट सेट करने वाले हैं। तो अब हम जाएंगे गूगल फॉन्ट्स के ऊपर एंड यहाँ पर जाकर हम लेट्स सपोज वी सिलेक्ट दिस फॉन्ट साइज। पहले यहाँ पे इसको रिमूव कर लेते हैं, रोबोटो को। पॉपिंस पे जाएंगे, पॉपिंस को हम सिलेक्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पे पॉपिंस में हम लेट्स से रेगुलर 400 रखते हैं अपना फॉन्ट साइज। लिंक में हमने प्री कनेक्ट के जो लिंक हैं उनको ऑलरेडी इंक्लूड कर रखा है, तो हम सिर्फ इतना लिंक कॉपी करने वाले हैं। तो ये प्री कनेक्ट वाले लिंक ऑलरेडी इंक्लूडेड है। यहाँ हम अपना 3rd लिंक कॉपी कर लेंगे फॉर माई पॉपिंस फैमिली। अब इसकी CSS भी हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। style.css के अंदर फॉन्ट फैमिली हमने रखी है पॉपिंस सैंस सेरिफ। इसको कर लिया सेव। अब अपने पेज को जब हम रिफ्रेश करेंगे तो सबके फॉन्ट हमारे लिए चेंज हो गए हैं। तो इस तरीके से एक मेजर चेंज आया है वेब पेज के ऊपर। तो यहाँ से हमने एक बेसिक शुरुआत कर दी है। अब सबसे पहले हम चेंजेस करने वाले हैं अपने मेन बॉक्स की तरफ। थोड़ा सा इसको इंस्पेक्ट कर लेते हैं। मेन बॉक्स कौन सा पार्ट है? मेन बॉक्स है हमारा पूरे के पूरे कोड का मेन पार्ट विच इज माई एंटायर बॉक्स स्पेस। मेन बॉक्स के अंदर चेंजेस करने के लिए हमने जो क्लास इसे दी है मेन अंडरस्कोर बॉक्स। अब मेन बॉक्स में सबसे पहले तो हम बैकग्राउंड में, इसके बैकग्राउंड में पिक्चर सेट करने वाले हैं। जो भी हमने अपनी photo.jpg लेके रखी है उसको हम एज बैकग्राउंड सेट करेंगे। तो फोटो को बैकग्राउंड कैसे सेट करना है वो हमने ऑलरेडी सीखा हुआ है। हम लेंगे बैकग्राउंड एंड अपना URL यहाँ पर लिख देंगे। URL क्या है मेरे लिए? URL है myphoto.jpg। तो इस तरीके से मेरा जो बैकग्राउंड बन जाएगा वो बन जाएगा मेरी पूरी फोटो। इंस्पेक्ट को अगर हटाएं तो मेरा जो वेब पेज है वो कुछ इस तरीके का दिखाई दे रहा है। अब ये जो वेब पेज है इसके सिर्फ इतने पार्ट में मुझे फोटो दिखाई दे रही है। क्यों? क्योंकि मेरे मेन बॉक्स की हाइट क्या है? अभी मेरे मेन बॉक्स की हाइट है सिर्फ उतना पार्ट जिसमें कॉन्टेंट है। यानी यहाँ पर आकर मैं आऊँ तो
मेरे मेन बॉक्स की हाइट सिर्फ इतनी है। अब अगर मैं चाहती हूँ मेरे मेन बॉक्स पूरे डॉक्यूमेंट की हाइट ले ले, डॉक्यूमेंट यानी जितना स्क्रीन पर मुझे वेबसाइट का पार्ट दिखाई दे रहा है उस पूरे वेबसाइट की हाइट दे दे, तो उसके लिए हम सर्च कर सकते हैं गिव डिव हाइट ऑफ कंप्लीट पेज। तो उसके लिए हम यहाँ यूज हाइट 100% लिख सकते हैं। तो वो चीज़ एक बार ट्राई करते हैं, हम लिखेंगे हाइट 100%, सेफ, एंड यहाँ पर करें अगर रिफ्रेश, तो उससे क्या हुआ, हाइट मेरी चेंज नहीं हुई। दूसरी चीज हम ट्राई कर लेते हैं, अनदर वे इज टू सेट व्यू पोर्ट हाइट। व्यू पोर्ट की हमने बात की थी ऑलरेडी रिस्पॉन्सिवनेस में। व्यू पोर्ट यानी वो पूरा पार्ट मेरी विंडो का जो मुझे पूरा विजिबली दिखाई दे रहा है। जब भी हम व्यू पोर्ट की बात करेंगे तो ब्राउजर पे जो मुझे पूरा पेज दिखाई दे रहा है उसको हम व्यू पोर्ट कहेंगे। तो व्यू पोर्ट हाइट सेट करने के लिए हम इसे लिखते हैं 100 VH, यानी 100% ऑफ व्यू पोर्ट। इसको अब करते हैं सेव, रिफ्रेश। तो अब क्या हुआ, मेरी हाइट जो है वो पूरे के पूरे पेज पर अब आ रही है। तो 100 VH हमें करना होता है जब भी हम किसी की डिव की हाइट पूरे के पूरे व्यू पोर्ट की हाइट यानी पूरी विंडो पर 100% स्पेस ऑक्यूपाई करना चाहते हैं। तो व्यू पोर्ट यानी VH हमारा ऐसा यूनिट है जिसके बारे में अभी हमने कुछ पढ़ा नहीं है, बट अगर हमें कुछ नए यूनिट्स या कोई नई इन्फॉर्मेशन सीखनी होती है CSS में तो हम कुछ इसी तरीके से सर्च करते हैं एंड चीज़ों को अप्लाई कर करके टेस्ट करते हैं कि कौन सी चीज़ हमारे लिए वर्क करती है एंड वहां से एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करते हैं। अगर हमें व्यू पोर्ट या VH के बारे में और पढ़ना है तो हम जा सकते हैं VH MDN पर। तो यहाँ पर कई सारी चीज़ें हमें अवेलेबल मिल जाएंगी। VH इज बेसिकली माई रिलेटिव लेंथ यूनिट। VH इज 1% ऑफ व्यू पोर्ट्स हाइट। तो आप 100 VH करेंगे तो 100%, अगर हम यहाँ पर 50 VH कर देते तो मतलब 50% ऑफ व्यू पोर्ट हाइट। सिलेक्ट, रिफ्रेश, तो 50% हाइट को ऑक्यूपाई कर रहा है, पर हमें तो 100% चाहिए। सेव, रिफ्रेश। इसके साथ साथ हम करने वाले हैं बैकग्राउंड साइज को एज माई कवर। सेव, रिफ्रेश। तो इस तरीके से पूरी इमेज जो है वो बैकग्राउंड को कंप्लीटली कवर करेगी, तो बेटर तरीके से हमारा थोड़ा कैमरा दिखाई दे रहा है एंड चीजें कुछ इस तरीके से अब मुझे डिस्प्ले होकर दिख रही हैं। अब नेक्स्ट चीज जिसको हम मैनिपुलेट करने वाले हैं, इंस्पेक्ट करते हैं। नेक्स्ट चीज जिसको हम चेंज करेंगे, तो मेरे मेन बॉक्स को खोल लेते हैं। मेन बॉक्स के अंदर क्या क्या चीजें आ रही हैं। सबसे पहले मेन बॉक्स में आता है मेरा चेक बॉक्स। तो चेक बॉक्स को अभी के लिए इग्नोर करते हैं, इस बटन पर हम आ जाते हैं, यानी इस बटन के स्टाइल को हम थोड़ा सा चेंज करेंगे। तो इसकी क्लास हमने दे रखी है बटन 1 एंड बटन 1 के स्टाइल को चेंज करने के लिए अभी HTML के अंदर ऑलरेडी हमने बटन 1 को क्या दे रखा है, यहाँ पर स्टाइल यानी कलर हमने वाइट दे रखा है, पर इस वाइट कलर को यहाँ से हटाकर हम यहाँ पर शिफ्ट करने वाले हैं। तो इसको कलर हम दे देते हैं वाइट के इक्वल। सेव, रिफ्रेश। अभी कोई चेंज नहीं आया इस बटन के अंदर, इनफैक्ट मैं हाईलाइट भी कर देती हूँ, हम इस बटन की बात कर रहे हैं। उसके बाद हम चाहें तो इसका फॉन्ट साइज बढ़ा सकते हैं। फॉन्ट साइज को बढ़ाकर हम कर देते हैं लेट्स सपोज 30 पिक्सल। सेव, रिफ्रेश। तो अब ये बटन साइज में पहले से मुझे बड़ा दिखाई दे रहा है एंड इसके साथ साथ इसका फॉन्ट वेट भी बढ़ा देते हैं, थोड़ा सा इसे बोल्ड करते हैं। फॉन्ट वेट को सेट करते हैं लेट्स सपोज 700। सेव, रिफ्रेश। वे हल्का सा बोल्ड भी हो गया है। तो इस तरीके का बटन अब मुझे दिखाई दे रहा है। अब इसकी पोजीशन सेट करने के लिए, यानी मेरी मेन वेबसाइट के ऊपर ये मुझे कहीं लेफ्ट में दिखाई दे, हम इसकी पोजीशन सेट करने के लिए क्या कर सकते हैं, हम इसे पोजीशन दे सकते हैं एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट पोजीशन का क्या मतलब है कि इसका जो पोजीशनड पेरेंट है, पेरेंट क्या है इसका अभी, मेन बॉक्स। मेन बॉक्स को अभी हमने कोई पोजीशन नहीं दी, तो इसका एब्सोल्यूट जो पेरेंट बनेगा पोजीशन बॉक्स, तो अभी इसका कोई भी पोजीशन पेरेंट नहीं है, मतलब हम पूरे डॉक्यूमेंट के हिसाब से इसकी पोजीशन सेट कर रहे हैं। तो लेफ्ट से हम इसको देना चाहते हैं लेट्स सपोज 16 पिक्सल्स। तो पूरा अब टॉप पे चला जाएगा क्योंकि टॉप से कोई हमने पोजीशन सेट नहीं की, सिर्फ लेफ्ट से थोड़ा सा डिस्टेंस पे आ जाएगा। रिफ्रेश। तो ये कुछ यहाँ पर मेरे पास आ गया है। हम चाहें तो इसको साइज में और थोड़ा बढ़ा सकते हैं। तो जब भी किसी टेक्स्ट का या जब भी किसी कंटेंट का मुझे साइज थोड़ा बढ़ाना होता है तो उसके लिए हमने सीखा है कि हम लाइन हाइट को भी यूज कर सकते हैं। लाइन हाइट क्या करता है, दो लाइंस के बीच की हाइट को सेट करता है, मतलब दो टेक्स्ट में बेस लाइन के बीच में कितना डिस्टेंस होना चाहिए। तो लाइन हाइट को हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, इसको कर देते हैं 60 पिक्सल्स के इक्वल। सेव, रिफ्रेश। तो क्या हुआ, साइज में बड़ा हो गया। अगर हम चाहें तो हम इसको 660 अगर मैं कर दूं, सेव, रिफ्रेश, तो लाइन हाइट कुछ यहाँ पर आ गई। तो 60 पिक्सल्स है तो कुछ यहाँ पर आ गया। हम चाहें तो इसको 660 भी कर सकते हैं। 660 करेंगे तो ये नीचे की तरफ आ जाएगा डॉक्यूमेंट में, नीचे की तरफ मतलब यहाँ पर आ गया है मेरा आइकन। यहाँ पे क्यों आया, क्योंकि 660 लाइन हाइट कहने का मतलब है कि एक लाइन ऑफ कंटेंट को 660 पिक्सल्स चाहिए, पर इतने ज्यादा नहीं चाहिए। मुझे कितने चाहिए, सिर्फ 60 पिक्सल्स चाहिए। तो ऊपर जाकर ये एट 60 पिक्सल्स सेट हो जाएगा। तो ये हमने स्टाइलिंग दे दी अपने बटन 1 को। बटन 1 के बाद क्या आता है मेरे पास, बटन 1 के बाद हमारे पास आता है मेरा साइड बार मेन्यू, मतलब ये पार्ट। तो अब साइड बार मेन्यू को स्टाइलिंग देते हैं साइड बार अंडरस्कोर मेन्यू। साइड बार मेन्यू को सबसे पहले तो पोजीशन देते हैं। पोजीशन इसको हम देने वाले हैं फिक्स पोजीशन दी, रिफ्रेश किया, कोई चेंज नहीं आया। उसके बाद हम एक खास चीज करेंगे जो काफी इंपॉर्टेंट है साइड बार मेन्यू बनाने के लिए। हम इसको लेफ्ट देंगे -350 पिक्सल्स। माइनस का क्या मतलब है, जब भी हम XY एक्सेस की बात करते हैं तो माइनस का मतलब है और लेफ्ट की तरफ,
और ये और ज़्यादा लेफ्ट की तरफ जाएगा तो कहाँ जाएगा, स्क्रीन से बाहर चला जाएगा, जो कि इंपॉर्टेंट है। इसको करेंगे रिफ्रेश, तो क्या हुआ, सारे के सारे जो मेरा साइड बार मेन्यू था वो मेरी स्क्रीन से गायब हो गया। वो एग्जिस्ट करता है अभी भी पेज के ऊपर, पर कहाँ पर एग्जिस्ट करता है, उस पार्ट में एग्जिस्ट करता है जो स्क्रीन के ऊपर दिखाई ही नहीं दे रहा। तो ये इंपॉर्टेंट है, हम जो भी एनिमेशन चाह रहे हैं स्लाइड इन स्लाइड आउट करने की, उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि अभी जो इसकी पोजिशन है वो मेरी -350 पिक्सल्स रहे, या इसको हम 300 पिक्सल्स भी कर सकते हैं, तो क्या हो, वो कंप्लीटली मेरी स्क्रीन के बाहर हो। अब जैसे इसको चेंज करके हम -250 पिक्सल्स करेंगे सेव रिफ्रेश, तो क्या होगा, तो भी स्क्रीन से गायब होगा। इसको थोड़ा सा कम करके 200 पिक्सल्स कर देंगे, -200, तो भी स्क्रीन से गायब है। अगर मैं इसे -50 पिक्सल्स करूं तो ये लेफ्ट से कहाँ है, थोड़ा सा गायब है। तो जब तक ये 0 रहेगा, यानी 0 पिक्सल्स, तो 0 पिक्सल्स यानी अब ये बिल्कुल मार्जिन पर आ रही हैं सारी चीजें, जो हमारा XY एक्सिस है। तो इसीलिए हम इसको थोड़ा सा दूर भेजना चाह रहे हैं, तो -300 पिक्सल्स पे स्क्रीन से हमने इसको गायब कर दिया है। अब इसके बाद क्या करने वाले हैं, अभी के लिए क्योंकि हम स्टाइलिंग सेट कर रहे हैं, तो अभी के लिए इसको कॉमेंट आउट कर देते हैं एंड इस चीज को हम बाद में दिखाएंगे। तो अभी के लिए हमारा जो पूरा साइड बार मेन्यू उसको हम देख पा रहे हैं। नेक्स्ट चीज जो हम सेट करेंगे वो है इसकी हाइट। अब हम चाहते हैं हमारा जो साइड बार मेन्यू है वो पूरी की पूरी कंप्लीट हाइट ले, तो उसको कंप्लीट हाइट देने के लिए हम इसकी हाइट भी 100 VH के इक्वल सेट करेंगे, सेव रिफ्रेश। अभी कोई चेंज नहीं आया, पर जैसे ही साइड बार मेन्यू पर अब हम जाकर स्क्रॉल करेंगे तो पूरी की पूरी हमारे पेज की कंप्लीट हाइट को लेगा। इसके साथ हम इसकी कोई विड्थ भी सेट कर सकते हैं। विड्थ को हम सेट कर सकते हैं, लेट्स सपोज एज 300 पिक्सल, सेव रिफ्रेश। तो अब इसकी जो विड्थ है वो थोड़ी सी बड़ी हो गई है साइज में, अब उतना छोटा नहीं रहा, थोड़ा सा बड़ा हो गया साइज में। हम चाहें तो इसको एक बैकग्राउंड कलर भी दे सकते हैं। लेट्स सपोज हम इसको बैकग्राउंड कलर देते हैं RGBA 255। हम इसको एक वाइट का शेड देने वाले हैं, तो वाइट बनाने के लिए सारे कलर्स में 255 एंड अल्फा वैल्यू को शुरुआत में करते हैं 1, सेव रिफ्रेश। तो अभी बैकग्राउंड कलर क्या है, कंप्लीटली वाइट है, पर मुझे कंप्लीटली वाइट नहीं चाहिए, मैं थोड़ा सा शेड ऑफ वाइट इसको देना चाहती हूँ। तो ओपेसिटी को हम कंट्रोल कर सकते हैं, तो अल्फा चैनल में हम डालेंगे 0.1 वैल्यू, सेव रिफ्रेश। तो ये कुछ इस तरीके का मुझे दिखाई दे रहा है। बैकग्राउंड में जो फोटो हमने डाली है वो डार्क ब्लैक कलर की है एंड उसके ऊपर हल्का सा वाइटिश है, तो एक ग्लास शेड हमें दे रहा है जो देखने में अच्छा लगता है वेब पेजेस के ऊपर। एंड इसके बाद हम चाहें तो उसको बॉक्स शैडो भी दे सकते हैं। तो बॉक्स शैडो देने के लिए हम लिखेंगे 0 0, लेट्स सपोज वी गिव इट 2 पिक्सल्स RGBA। बॉक्स शैडो भी हम थोड़े से वाइट के शेड की देंगे, 255 यहाँ पर भी 255 एंड इसके अल्फा को सेट करते हैं 0.5 ताकि थोड़ा ज्यादा विजिबल हो एज कम्पेयर टू बैकग्राउंड कलर, सेव रिफ्रेश। तो मेरी बॉक्स शैडो है, पर बॉक्स शैडो ज्यादा दिखाई नहीं दे रही, तो इसको हम 4 पिक्सल्स या 6 पिक्सल्स पर सेट कर देते हैं, सेव रिफ्रेश। तो अब ये और ज़्यादा क्लियरली दिखाई दे रही है, तो मेरे बॉक्स शैडो बन गई। अब साइड बार मेन्यू को हमने स्टाइलिंग दे दी है। नेक्स्ट जिस चीज़ को हम स्टाइल देंगे वो है मेरे साइड बार मेन्यू के डिफरेंट कंपोनेंट्स, यानी सबसे पहले मेरा लोगो को स्टाइल देने के लिए हम लिखेंगे साइड बार मेन्यू एंड उसके बाद डॉट लोगो। तो यहाँ हम डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ सिलेक्टर को यूज कर रहे हैं कि वो वाली लोगो क्लास जो साइड बार मेन्यू क्लास के अंदर आती है। तो सिलेक्टर्स के बारे में आई होप हमने अच्छे से पढ़ा था, तो हम रिवाइज कर पा रहे हैं उन कॉन्सेप्ट्स को। तो लोगो को मैनिपुलेट करने के लिए सबसे पहले इसको भी एक पोजीशन दे देते हैं विच इज एब्सोल्यूट पोजीशन दिया, सेव किया, रिफ्रेश किया, कोई चेंज नहीं आया। उसके बाद इसको क्या देंगे, इसको हम विड्थ देने वाले हैं 100%। अभी जो इसकी लोगो की विड्थ थी वो उतनी थी जितना इसका कंटेंट था, यानी अगर मैं यहाँ पर स्क्रॉल करूं तो अभी मेरे लोगो को इतनी विड्थ मिल रही थी, पर जैसे ही रिफ्रेश किया अब मेरे लोगो को कंप्लीट विड्थ मिल रही है। तो दिस इज माय कंप्लीट विड्थ वाला लोगो। एंड इसके साथ साथ हम इसको लाइन हाइट भी देने वाले हैं एज 60 पिक्सल्स, यानी ये उतना ही बड़ा हो जाए साइड में जितना हमने बटन 1 को बनाया है, सेव रिफ्रेश। तो ये अब साइज में थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, मतलब थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्पेस ले रहा है। एंड साथ के साथ हम इसे भी बॉक्स शैडो देंगे। बॉक्स शैडो हम इसे यही सेम देने वाले हैं, सेव रिफ्रेश। एंड इस तरीके की बॉक्स शैडो मुझे दिखाई दे रही है। हम चाहें तो इसको थोड़ा सा कम कर सकते हैं, टॉप वाली बॉक्स शैडो से कम करने का मतलब थोड़ा सा कम फैला सकते हैं, 4 पिक्सल्स कर सकते हैं, तो थोड़ी सी कम स्प्रेड हो रही है। तो इस तरीके से लोगो को हमने स्टाइल दे दिया। नेक्स्ट के एलिमेंट को हम स्टाइल देंगे। नेक्स्ट हम स्टाइल देने वाले हैं अपने लोगो के एंकर टैग को, यानी इस वैल्यू को, अपना कॉलेज जो भी हमने लिखा हुआ है इसको हम स्टाइल देंगे। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर साइड बार मेन्यू डॉट लोगो एंड लोगो के अंदर का जो एंकर टैग है, तो जो भी स्टाइलिंग हम देंगे वो सारे के सारे एंकर टैग्स पे अप्लाई नहीं करेगी, वो सिर्फ उस एंकर टैग पे अप्लाई करेगी जो मेरे लोगो क्लास के अंदर है, जो साइड बार मेन्यू क्लास के अंदर है। यानी index.html के अंदर हम इस एंकर टैग को स्टाइल करने की कोशिश
कोशिश कर रहे हैं। इसे भी हम पोजीशन देने वाले हैं एब्सोल्यूट, यानी अपने इमीडिएटली पोजीशन पेरेंट के रिलेटिव हम इसको पोजीशन दे रहे हैं। लेफ्ट से लेट्स सपोज इसको हम देते हैं 30 पिक्सल्स। सेव, रिफ्रेश। तो ये कहाँ आया, ये मेरा एलिमेंट कुछ यहाँ पर आ गया है मेरे पास। इनफैक्ट इसको और विजिबल करने के लिए इसका हम कलर चेंज कर देते हैं टू व्हाइट। सेव, रिफ्रेश। तो अब अपना कॉलेज की बात करें तो मेरा एलिमेंट कुछ यहाँ पर आकर प्लेस हो गया है। इसको हमें और ज्यादा राइट की तरफ प्लेस करना है तो इस वैल्यू को हम बढ़ा सकते हैं, 50 पिक्सल्स कर सकते हैं। तो ये और ज्यादा राइट की तरफ थोड़ा आ गया है, तो थोड़े डिस्टेंस पर आ गया है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसकी लाइन को रिमूव करेंगे। अब ये जो अंडरलाइन है इसको रिमूव करने के लिए हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी टेक्स्ट डेकोरेशन नाम से। तो टेक्स्ट डेकोरेशन को हम सेट कर देंगे टू नन। तो मेरी अंडरलाइन हट जाएगी अपना कॉलेज से और सिर्फ ये वैल्यू मुझे दिखाई देगी। अब हम चाहें तो अभी जो इसका फॉन्ट साइज है विच इज 16 पिक्सल्स, इसको बढ़ा सकते हैं। फॉन्ट साइज हमें बड़ा करना हो तो हम लिख सकते हैं फॉन्ट साइज, इसको हम कर देते हैं 20 पिक्सल्स। सेव, रिफ्रेश। इसको थोड़ा सा और बोल्ड करना है तो बोल्डनेस भी बढ़ा सकते हैं। फॉन्ट वेट को सेट कर देते हैं टू 500। सेव, रिफ्रेश। तो ये थोड़ा सा और बड़ा हो गया। तो ये अपना कॉलेज का हमने एंकर टैग को सेट कर दिया है। नेक्स्ट चीज आती है हमारी हायरार्की के अंदर, हमारे बटन 2 के बाद हमारे पास आ जाता है हमारा मेन्यू, यानी साइड बार का जो मेन मेन्यू है वो। तो अब हम इसे मैनिपुलेट करेंगे। तो सबसे पहले जाएंगे, हम लिखने वाले हैं साइड बार मेन्यू के अंदर मेन्यू। तो मेन्यू में सबसे पहले तो इसके एलिमेंट्स को विजिबल कराते हैं। इसको लिखते हैं कलर व्हाइट। सेव, रिफ्रेश। तो मेरे जो आइकन्स हैं अब ये व्हाइट कलर में मुझे डिस्प्ले होकर दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले इसकी पोजीशन सेट करते हैं। पोजीशन रखेंगे हम एब्सोल्यूट एंड इसे हम विड्थ देने वाले हैं 100%। 100% विड्थ देने का क्या मतलब है कि अभी जो मेरा मेन्यू है यानी ये वाला पार्ट, ये कितनी विड्थ ऑक्यूपाई कर ले, ये मेरे पूरे के पूरे साइड बार मेन्यू जितनी विड्थ ऑक्यूपाई कर ले, तो इसीलिए 100% दे दिया है। एंड इसके साथ साथ इसे टॉप से हम पोजीशन देने वाले हैं अराउंड, एक बार 80 पिक्सल सेट करते हैं। सेव, रिफ्रेश। तो कुछ यहाँ पर आकर सेट हो गया है मेरा मेन्यू। इस पर स्क्रॉल करें तो यहाँ पर आकर सेट हो गया है। हम चाहते हैं थोड़ा सा और नीचे चला जाए तो टॉप से इसको हम 80 पिक्सल्स दे देते हैं। सेव, रिफ्रेश। तो ये अब थोड़ा यहाँ पर आ गया है। अब यहाँ पे दिख रहा होगा ये जो सोशल मीडिया वाला मेरा पूरा बार था, यानी ये वाला जो पूरा मेरा डिव था, ये थोड़ा ऊपर की तरफ खिसक गया है। इसलिए खिसक गया है क्योंकि मेन्यू को हमने टॉप से जगह दे दी है नीचे की तरफ। अब टॉप से जगह दे दी है तो सोशल मीडिया वाला जो पोर्शन है वो ऊपर की तरफ चला गया, क्योंकि ऊपर की तरफ काफी सारी स्पेस मेरे पास क्रिएट हो गई है। अब मेन्यू के अंदर हम एक एक इसके एलिमेंट को देखते हैं, यानी index.html में अगर मैं मेन्यू पर जाऊं तो उसके अंदर मेरे पास अनऑर्डर्ड लिस्ट है, मेरे पास लिस्ट है, मेरे पास आइकन है एंड मेरे पास एंकर है। तो इन सब के लिए हम स्टाइल सेट करने वाले हैं। अब नेक्स्ट चीज जिसको हम स्टाइलिंग सेट करेंगे मेन्यू के अंदर, index.html में मेन्यू से पहले क्या आता है, मेन्यू से पहले मेरे पास मेरा बटन 2 आता है। तो हम क्या करेंगे, बटन 2 के लिए स्टाइल सेट करने वाले हैं। index.html में मेन्यू तो आ रहा है पर मेन्यू से पहले एक बटन 2 है जिसके लिए हमने स्टाइल सेट नहीं किया अभी, तो उसके लिए एक बार स्टाइल सेट करते हैं। मैं लिखूंगी साइड बार मेन्यू एंड देन माय बटन 2। तो इस बटन 2 के लिए स्टाइल सेट करने के लिए इसे भी हम सिमिलर प्रॉपर्टीज देंगे जो हमने बटन 1 को दी है। यहाँ पर सबसे पहले इसका कलर सेट करेंगे। तो हम चाहते हैं कि बटन 2 का जो कलर है एग्जैक्टली व्हाइट नहीं रखना, हम इसका कलर ग्रे रखना चाहते हैं। सेव, रिफ्रेश। तो यहाँ पर मेरे बटन 2 का कलर ग्रे हो गया है। इनफैक्ट ये हमने ऑलरेडी सेट किया हुआ था, तो यहाँ से जो इनलाइन स्टाइल है इसको हम हटा देते हैं। अब इसके साथ साथ बटन 2 के लिए भी सेम फॉन्ट साइज एंड सेम लाइन हाइट रख सकते हैं। यहाँ पर जाएंगे, बटन 2 के लिए फॉन्ट साइज हो जाएगा मेरे पास 30 पिक्सल्स एंड लाइन हाइट को कर देंगे 60 पिक्सल। सेव, रिफ्रेश। तो ये साइज में थोड़ा सा बड़ा हो गया, बट हम चाहें तो इसे अपने इस हैमबर्गर मेन्यू वाले आइकन से थोड़ा छोटा भी रख सकते हैं, यानी इसका फॉन्ट साइज अगर हम 25 कर दें तो ठीक रहेगा, क्योंकि क्लोज वाला मतलब क्रॉस वाला जो साइन होता है यूजुअली मेन्यू पर थोड़ा सा ही छोटा दिखाई देता है। अब इसके साथ साथ इसको पोजीशन देते हैं, पोजीशन एब्सोल्यूट, एंड इसको लेफ्ट से मैं करना चाहती हूँ अराउंड 200 पिक्सल्स। सेव, रिफ्रेश। तो ये कहाँ शिफ्ट हो गया, पोजीशन एब्सोल्यूट, यानी हम अब इसे साइड बार मेन्यू के अकॉर्डिंग पोजीशन दे रहे हैं। लेफ्ट से कितना शिफ्ट हुआ, लेफ्ट से शिफ्ट हुआ है 200 पिक्सल्स, पर हम चाहते हैं ये बिल्कुल थोड़ा सा कॉर्नर वाली साइड में आ जाए, मतलब ये जो क्रॉस है ये मेरा और थोड़ा सा कॉर्नर में आए। तो लेफ्ट से डिस्टेंस बढ़ाकर हम इसका 250 पिक्सल्स भी कर सकते हैं। रिफ्रेश, और थोड़ा कॉर्नर में आ जाए तो यहाँ 275 भी किया जाता है। सेव, रिफ्रेश। तो और थोड़ा सा मेरे पास कॉर्नर में आ गया। अब इसके साथ हम इसे गायब कर देते हैं अभी के लिए, तो इसकी ओपेसिटी सेट कर देंगे to 0। तो अभी के लिए गायब हो गया। क्यों गायब हो गया, कैसे गायब किया है, वो जब हम
इसको चेक अनचेक करके अपना पूरा इफेक्ट बनाएंगे, तब हम थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे, पर अभी के लिए इसे हमने स्क्रीन से हटा दिया है। अब आ जाते हैं वापस से अपने साइड बार मेन्यू के ऊपर। मेन्यू के अंदर क्या है, मेन्यू के अंदर हमारे पास लिस्ट आइटम्स हैं। तो सबसे पहले तो अपने इंडिविजुअल लिस्ट आइटम के लिए हम स्टाइलिंग सेट करेंगे। लिस्ट आइटम अगर हमें देखने हैं तो एक इंडिविजुअल लिस्ट आइटम ये है, एक लिस्ट आइटम ये है, एक लिस्ट आइटम ये है, इस तरीके से अलग अलग लिस्ट आइटम्स है हमारे पास। तो लिखेंगे साइड बार मेन्यू डॉट मेन्यू एंड उसके लिए लिस्ट आइटम। अब लिस्ट आइटम के लिए सबको हम दे देते हैं सम मार्जिन फ्रॉम टॉप, लेट्स से 6 पिक्सल्स। सेव, तो हर किसी के बीच में डिस्टेंस आ गया एंड उसके साथ साथ हम इन सबको पैडिंग भी दे सकते हैं। तो एक पैडिंग दे देंगे, तो पैडिंग में हम 10 पिक्सल्स एंड 20 पिक्सल्स इसको देने वाले हैं, यानी टॉप और बॉटम से 10 पिक्सल्स, लेफ्ट और राइट से 20 पिक्सल्स। सेव, रिफ्रेश। तो इस तरीके की पैडिंग हो गई है। एक लिस्ट आइटम पर हम क्लिक करें तो सारी चीजें हम देख भी पा रहे हैं। मेरा ये स्ट्रक्चर बनेगा कि पैडिंग मुझे टॉप से 10 मिल रही है, बॉटम से 10 मिल रही है, लेफ्ट से 20 मिल रही है एंड राइट से भी 20 मिल रही है। अब हम चाहें तो टॉप बॉटम वाली पैडिंग को थोड़ा सा और बढ़ा सकते हैं। लेट्स मेक इट 14 पिक्सल्स। सेव, रिफ्रेश। तो ये और थोड़ा सा लेफ्ट और राइट से डिस्टेंस मेरा बढ़ गया, कुछ इस तरीके से। नेक्स्ट हम हर एक लिस्ट आइटम के अंदर जो मेरा आइकन है एंड जो मेरा एंकर टैग है उसको हम स्टाइल देने वाले हैं। तो सबसे पहले तो इनका कलर ही हम सेट करते हैं। मैं लिखूंगी साइड बार मेन्यू डॉट मेन्यू। इसके अंदर जितने भी आइकन्स है मेरे पास एंड जितने भी एंकर टैग्स हैं उन सब के लिए मुझे अपने कलर को सेट करना है टू वाइट। इसके साथ साथ इसकी जो अंडरलाइन है इसको हम रिमूव करना चाहते हैं, तो अंडरलाइन को रिमूव करने के लिए टेक्स्ट डेकोरेशन को हम कर देंगे नन एंड उसके साथ साथ सबका फॉन्ट साइज बढ़ाकर हम कर देते हैं 20 पिक्सल। सेव एंड रिफ्रेश। तो पेज कुछ इस तरीके का दिखाई दे रहा होगा। जो स्टाइल हमें चाहिए वो स्टाइल थोड़े थोड़े अब मुझे दिखाई दे रहे हैं कि अब सब कुछ व्हाइट हो गया है, यहाँ से अंडरलाइन वगैरह हट गई है। ये मेरा एक इंडिविजुअल लिस्ट आइटम यहाँ पर फॉर्म हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट लिस्ट आइटम है, नेक्स्ट लिस्ट आइटम, इस तरीके से लिस्ट आइटम्स अब थोड़े से बेहतर दिख रहे हैं पहले से। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा हम डिस्टेंस देने वाले हैं इस आइकन एंड इस लिस्ट आइटम के बीच में। तो मैं जाऊंगी साइड बार मेन्यू में डॉट मेन्यू पर एंड उसमें हर एक आइकन के लिए हम एक पैडिंग राइट सेट कर देंगे। पैडिंग राइट, लेट्स सपोज वी मेक इट 4 पिक्सल। सेव, रिफ्रेश। तो थोड़ा सा डिस्टेंस आया और थोड़ा सा बढ़ाकर हम इसको 8 पिक्सल्स भी कर सकते हैं। सेव, रिफ्रेश। तो ये थोड़ा सा और मेरे पास डिस्टेंस पर आ गए हैं एलिमेंट्स। पैडिंग राइट कहने का मतलब है कि अब इस इंडिविजुअल आइकन को मैंने राइट की तरफ थोड़ी सी एक्स्ट्रा स्पेस दे दी है। तो ये हमने काम कर लिया अपने लिस्ट आइटम्स की तरफ। अब हम बढ़ जाते हैं अपने नेक्स्ट एलिमेंट को स्टाइल देने के लिए, विच इज माई सोशल मीडिया बार, यानी ये वाला बार जो अभी मुझे ऊपर की तरफ दिखाई दे रहा है। तो इसको स्टाइल करने के लिए हम लिखेंगे साइड बार मेन्यू डॉट सोशल। इसकी एग्जैक्ट क्लास का नाम है मेरे पास सोशल मीडिया। तो इसे कर लेते हैं पेस्ट। अब सबसे पहले तो सोशल मीडिया को हम कलर देने वाले हैं व्हाइट। सेव, रिफ्रेश। तो मेरे पास कंप्लीट व्हाइट कलर आ गया, बट मुझे इसको थोड़ा ग्रे शेड देना है। ग्रे शेड देने के लिए मैं इसकी ओपेसिटी थोड़ी कम कर सकती हूँ। तो इसकी ओपेसिटी को कम करके हम इसे वैल्यू दे देते हैं 0.5। सेव, रिफ्रेश। तो ये थोड़ा सा हल्का सा कम ओपेक हो गया, थोड़ा सा ट्रांसलूसेंट सा दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ हम इसकी पोजीशन सेट करते हैं। तो पोजीशन सेट करेंगे एब्सोल्यूट एंड एब्सोल्यूट में हम इसे लेफ्ट से रखना चाहते हैं, लेट्स से 25%। तो ये कुछ यहाँ पर आ गया, मतलब ऑलमोस्ट 25%, यानी इतने पार्ट। साइड बार मेन्यू एब्सोल्यूट पोजीशन क्या होती है, एब्सोल्यूट होती है पेरेंट के रिलेटिव। सोशल मीडिया का पेरेंट कौन है, इसका साइड बार मेन्यू, क्योंकि साइड बार मेन्यू के अंडर ही आ रहा है। तो साइड बार मेन्यू से 25% स्पेस लेकर मेरा सोशल मीडिया वाला पैनल मुझे दिखाई देता है। वहीं पर अगर इसकी पोजीशन मैंने फिक्स्ड कर दी होती तो फिक्स्ड के केस में क्या होता, ये स्क्रीन पूरी स्क्रीन से 25% आता। जैसे अब अगर मैं करूँ रिफ्रेश तो अब ये पूरी स्क्रीन से 25% आ रहा है, पर पूरी स्क्रीन से नहीं चाहिए मुझे, फिक्स नहीं करना। मुझे क्या करना है, एब्सोल्यूट करना है पेरेंट के रिलेटिव। सेव, रिफ्रेश। अब इसके साथ साथ मुझे इसे बॉटम पे सेट करना है, तो बॉटम से इसको कुछ डिस्टेंस दे देते हैं। इसको बॉटम से हम डिस्टेंस दे देते हैं 20 पिक्सल्स का। सेव, रिफ्रेश। तो ये कुछ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। अब अगर इसके आइकन्स को मुझे कंट्रोल करना है तो हम लिख सकते हैं साइड बार मेन्यू, हम लिख सकते हैं सोशल मीडिया एंड आइकन्स। इनफैक्ट ये जो कलर एंड ओपेसिटी है ये हम आइकन्स को सेट कर देते हैं। सेव, रिफ्रेश। कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि सेम चीज हमने सेट की है। उसके साथ साथ हम चाहें तो एक पैडिंग भी दे सकते हैं, लेट्स से 0 and 5 पिक्सल। सेव, रिफ्रेश। तो थोड़ा सा डिस्टेंस आ गया है इन सब के बीच में। हम क्या करेंगे, हम इसको बॉटम से थोड़ा सा और डिस्टेंस पर रखेंगे, लेट्स से 50 पिक्सल्स। तो ये थोड़ा सा और अपवर्ड डायरेक्शन में मेरे पास यहाँ पर मुझे दिखाई देगा। अब आ जाते हैं, सारी चीजें बिल्कुल ठीक चल रही हैं, साइड पैनल के अंदर बिल्कुल वैसा दिखाई दे रहा है जैसे हमने प्लान आउट किया था। पर एक चीज है, ये जो चेकबॉक्स है ये मुझे अभी नहीं चाहिए। तो हम अगर किसी भी एलिमेंट को स्क्रीन से गायब करना चाहते हैं तो उसके लिए हमने एक चीज सीखी थी कि किसी भी एलिमेंट के लिए, जैसे यहाँ पर इस चेकबॉक्स के लिए इसको
हमने चेक आईडी दी है, हम क्या सेट कर सकते हैं, इसका डिस्प्ले सेट कर सकते हैं टू नन। तो किसी भी एलिमेंट का अगर हम डिस्प्ले नन सेट कर देते हैं तो वो एलिमेंट हमारा स्क्रीन से गायब हो जाता है। जैसे कि ये हो गया, गायब हो गया मतलब स्क्रीन से जितनी भी स्पेस उसके लिए रिजर्व थी स्क्रीन विंडो के ऊपर वो सारी भी हट जाएगी। तो सारी चीजें अब अपवर्ड्स पुश हो गई, ये भी अपवर्ड्स पुश हो गया है, सारे के सारे एलिमेंट्स ऊपर की तरफ आ गए हैं। तो ये मेरा साइड पैनल कुछ ऐसा दिखाई देता है। अभी इस पर हम क्लिक करेंगे तो कोई भी चीज हमारे लिए काम नहीं करेगी। कभी भी किसी भी एलिमेंट पर किसी भी टैग पे जाके हम हवर करेंगे, कुछ एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा क्योंकि हमने वो सारी चीजें भी सेट ही नहीं की। अभी हमने क्या किया है, सबके लिए बेसिक CSS प्रॉपर्टीज को हमने सेट कर लिया है। अब हम हवर और बाकी चीजों को यहाँ पर सेट करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम अपने साइड बार मेन्यू के अंदर ये जो हमारे लिस्ट आइटम्स है इन पर हवर करने पर इनको एक बॉक्स शैडो देना चाहते हैं। तो जिस बॉक्स शैडो को हमने देखा था उसको सेट करते हैं। तो पहले लेंगे साइड बार मेन्यू, उसके बाद मेन्यू, देन माई लिस्ट आइटम्स। जैसे ही लिस्ट आइटम्स पर हवर किया जाए, इसका क्या मतलब है, साइड बार मेन्यू के अंदर जो मेन्यू क्लास है उसके जो लिस्ट आइटम्स हैं, इन लिस्ट आइटम्स पर जब हम हवर करेंगे तो इनको हम एक बॉक्स शैडो देना चाहते हैं। ऊपर से जो हमारी बॉक्स शैडो थी इसको कर लेते हैं कॉपी एंड इसको कर लेते हैं यहाँ पर पेस्ट। तो एक बॉक्स शैडो हमने दे दी, सेव, रिफ्रेश। अब जैसे हम इस पर हवर करेंगे मुझे क्या दिखाई दे रहा है, मुझे एक बॉक्स शैडो अपने लिए दिखाई दे रही है। तो हर एक लिस्ट आइटम पर हम जाकर हवर करेंगे तो एक बॉक्स शैडो मुझे दिखेगी। इसके बाद अपने बटन 1 के लिए हवर की स्टाइल सेट करते हैं, मतलब बटन 1 यानी ये वाला मेरा हैमबर्गर मेन्यू। जैसे ही मैं इस पर हवर करूं, मैं चाहती हूँ इस साइज में थोड़ा सा बड़ा हो जाए, तो हम क्या कर सकते हैं, बटन 1 हवर, तो यहाँ पर फॉन्ट साइज हम रख सकते हैं। पहले इसका फॉन्ट साइज था 30 पिक्सल्स, हम इसे 40 पिक्सल्स के अराउंड थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं। जैसे ही हवर करेंगे थोड़ा सा बड़ा होगा, बट अभी वो वाला इफेक्ट हमें दिखाई नहीं दे रहा। क्यों नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि अभी इसके लिए हमने कर्सर सेट नहीं किया। हम क्या कर सकते हैं, कुछ ऐसे आइटम्स होते हैं जिनके लिए कर्सर सेट नहीं होता। जैसे मैं अपना कॉलेज पे हवर करूं तो मुझे हैंड का साइन दिखाई दे रहा है इंस्टेड ऑफ माई नॉर्मल पॉइंटर। मैं गैलरी पर जाऊं, मुझे नॉर्मल पॉइंटर दिख रहा है, यहाँ भी नॉर्मल पॉइंटर दिख रहा है। अपना कॉलेज के लिए मुझे हैंड दिख रहा है। तो हम अलग अलग कर्सर्स को भी कंट्रोल कर सकते हैं। इसको एक बार क्या करेंगे, पहले हम बटन 2 को भी सेम स्टाइल दे देते हैं। बटन 2 क्या था, मेरा क्रॉस वाला मार्क। तो बटन 2 के लिए पहले तो ओपेसिटी वाली चीज को कमेंट आउट कर देते हैं। तो ये है मेरा बटन 2। अभी बटन 2 पर जब मैं जा रही हूँ तो सिर्फ मुझे मेरी नॉर्मल एरो दिखाई दे रही है। तो मैं क्या करूंगी, बटन 2 हवर, जैसे ही हवर करें इसका फॉन्ट साइज इंक्रीज हो जाए टू लेट्स से 30 पिक्सल्स, सेव, रिफ्रेश। अब इस पर हवर करेंगे तो फॉन्ट साइज तो इंक्रीज हो रहा है, पर हम एक और चीज करने वाले हैं। बटन 2 को हम एक कर्सर दे देते हैं प्रोग्रेस। इसको जब हमने प्रोग्रेस दिया, अब इस पर हवर किया तो कोई हमें ऐसा खास चेंज दिखाई नहीं दे रहा, पर जैसे ही पॉइंटर का स्टाइल में चेंज कर दूंगी, लेट्स सपोज कर्सर को मैंने स्टाइल दे दिया पॉइंटर, ये मेरा कर्सर है जिसका स्टाइल में चेंज कर रही हूँ, रिफ्रेश। तो कर्सर पॉइंटर किया तो भी कोई चेंज नहीं आया। तो हम चेंज कहाँ लाना चाह रहे हैं, हम चेंज आइकन पे लाना चाह रहे हैं। और स्टाइल किसके लिए सेट है, स्टाइल साइड बार मेन्यू के बटन 2 के लिए सेट है। तो हम ये सारी स्टाइलिंग इसके आइकन के लिए भी शिफ्ट कर सकते हैं, सेव, रिफ्रेश। अब अगर हम इस पर जाकर हवर करेंगे तो ये क्या हो रहा है, मेरा पॉइंटर चेंज हो रहा है। क्यों, क्योंकि अब मैं जैसे ही आइकन के ऊपर जा रही हूँ, मेरे पॉइंटर को, कर्सर को मैंने यहाँ पर क्या सेट किया है, टू पॉइंटर। पॉइंटर का मतलब क्या होता है, ये मेरा हैंड वाला सिंबल जो मेरे पास आता है। यही सेम चीज हम इसके लिए भी सेट कर सकते हैं, पर वो भी दिखाई नहीं देगी क्योंकि यहाँ पर 2 लेयर्स ऑफ एलिमेंट है मेरे पास साइड बार मेन्यू भी है एंड उसके नीचे वाली लेयर में मेरे पास बटन 1 है। बट हम चाहें तो सेम कर्सर पॉइंटर इसके ऊपर सेट कर सकते हैं बटन 1 के लिए। तो बटन 1 के लिए हम सेट कर सकते हैं कर्सर पॉइंटर। तो ये दोनों के लिए हमने हवर इफेक्ट सेट कर दिया जो इनके साइज को हवर करने पर थोड़ा सा बड़ा कर देगा। तो यहाँ पर एक्चुअली हमें बटन 1 के आइकन पर एंड बटन 2 के आइकन पर हवर करने पर इफेक्ट को सेट करना है। तो अब ये पॉइंटर भी चेंज हो रहा है एंड हवर करने पर मेरा साइज भी इंक्रीज हो रहा है। यहाँ वो चीज़ अभी देखने को नहीं मिलेगी क्योंकि मेरा बटन 1 नीचे वाली लेयर पे है, उसके ऊपर मेरी साइड बार मेन्यू वाली लेयर है। तो 2 लेयर्स के अंडर हम काम कर रहे हैं। तो अभी जब हम हवर कर रहे हैं, हम साइड बार मेन्यू पे कर रहे हैं, अपने हैमबर्गर मेन्यू वाले आइकन पे नहीं। नेक्स्ट चीज हम अपनी स्टाइलिंग सेट करने वाले हैं सोशल मीडिया आइकन्स के लिए। तो यहाँ पर ले आते हैं साइड बार मेन्यू एंड सोशल मीडिया। जब भी इसके आइकन्स पर हम हवर करेंगे तो हमें कुछ चेंजेस चाहिए। जब जैसे ही आइकन पर हवर करें, हम चाहते हैं ओपेसिटी 1 हो जाए। अभी हमने इसको ओपेसिटी 0.5 दी थी आइकन्स को, हम चाहते हैं हवर करने पर 1 हो जाए, रिफ्रेश। तो जैसे ही हवर करेंगे ओपेसिटी मेरे पास 1 होकर आ रही है। इसके साथ साथ हम चाहते हैं कि साइज में हल्के से बड़े हो जाएं। तो हल्के से बड़े होने के लिए हम एक ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आते हैं विच इज स्केलिंग। तो ट्रांसफॉर्म के लिए हम स्केल सेट कर देंगे। स्केल में इसको अगर हम 2 टाइम्स बड़ा करना चाहते हैं तो हवर करने पर ये कुछ इस तरीके से बड़े हो जाएंगे। पर मुझे इतना साइज में इसको बड़ा नहीं करना, हम कितना बड़ा करेंगे, इसको 1.1 सेट कर देते हैं। तो ये हल्के से बड़े होते हुए हमें दिखाई देंगे कुछ इस तरीके से।